फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल C2D जर्नी। जैसे कि आपको मैंने लेक्चर नंबर 18 में ग्राफ थ्योरी में ऑपरेशंस ऑफ ग्राफ पढ़ाए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आज की वीडियो पे चलते हैं। जैसे कि आज के इस वीडियो में हम डिफरेंट जो कंसेप्ट हैं हमारे ग्राफ के उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो कंसेप्ट है वो आने वाले वीडियोस में हमारी हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले हम ये 3 टर्म्स पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है हमारे पास वॉक, पाथ एंड साइकिल्स। वॉक क्या होता है? अगर हम किसी वॉक करने का मतलब क्या होता है? घूमना, ठीक है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, जैसे ग्राफ है हमारे पास, उसमें क्या होगा, हमारे पास फाइनाइट सीक्वेंस होगी, अल्टरनेटिंग सीक्वेंस होगी वर्टिसेस एंड एडजेस की, ठीक है, जिसमें हमारे पास नो एडजेस अपेयर्स मोर देन वंस। मतलब कि कोई भी जो हमारा एड्ज है वो एक से ज़्यादा टाइम अपेयर नहीं होगा, एक से ज़्यादा बार नहीं आएगा। बट जो वर्टिसेस हैं वो हमारे मोर देन वंस अपेयर हो सकते हैं। मतलब कि जो वर्टिस है हमारे वो मोर देन वंस अपेयर हो सकेंगे, बट जो एडजेस है वो हम इसमें रिपीट नहीं करेंगे। उसे हम क्या कहते हैं? वॉक, ठीक है। सपोज अब मेरे पास ये एक ग्राफ है, इसमें अगर मुझे वॉक चेक करनी हो, ठीक है, तो जैसे मुझे सीक्वेंस बनाना है। सपोज मैं V1 से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, ये मेरा इनिशियल वर्टेक्स है, तो मैं V1 से स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं क्या लिखूंगी? V1, एड्स कौन आ रहा है आगे मेरा? E1, ठीक है। V2, एड्स कौन सा आ रहा है? E2, V3, और एड्स मेरा कौन सा आ रहा है? E5। आप इधर से भी जा सकते हैं, नो मैटर नहीं करता, बट मैं जैसा पाथ बना रही हूँ वैसे। अब इसमें मेरे पास E5 के पास V1 फिर से आ रहा है, ठीक है। जैसे मैंने कहा था कि वर्टेक्स जो है वो मोर देन वंस अपेयर कर सकते हैं, इसीलिए V1 मेरा दोबारा आ सकता है, ठीक है। V1 से अब दोबारा हम E1 पे नहीं जा सकते क्योंकि एडजेस जो है वो रिपीट नहीं होने हैं, मोर देन वंस अपेयर नहीं होंगे। तो इससे कहाँ जाएंगे हम? E4, फिर यहाँ पे कौन सा वर्टेक्स आ गया हमारा? V4, और एड्स कौन सा आ गया? E3, एंड ख़त्म कहाँ पे हो गए हम? V3 पर, ठीक है। या आप कह सकते हैं यहाँ पे भी आप ख़त्म कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे क्या है, ये एक सीक्वेंस बन गई है, एक वॉक बन गई है, जहाँ पे हमने V1 से स्टार्ट किया और V3 पे आके हम खत्म हो गया, फिर E3 एड्स पे आके हम खत्म हो गए। तो इसमें क्या है, हमारा जो वर्टेक्स V1 है वो 2 टाइम्स अपेयर हो रहा है, जिसका मतलब ये क्या है कि वॉक में जो है वो वर्टेक्स को हम एक से ज़्यादा बार लिख सकते हैं, बट एडजेस जो है वो रिपीट नहीं होंगे। तो ऐसी जो सीक्वेंस होगी, ये जो सीक्वेंस है हमारी, इसे हम क्या कहते हैं? वॉक कहते हैं, ठीक है। किसी भी ग्राफ में जो भी आप ग्राफ बनाएंगे उसमें से वॉक कहते हैं। अब वॉक क्या है? 2 तरह की होती है हमारे पास। एक है हमारे पास क्लोज्ड वॉक, एक है हमारे पास ओपन वॉक। अगर तो हमारा स्टार्ट एंड एंड वर्टेक्स, ठीक है, जो स्टार्टिंग एंड एंडिंग है वो सेम है वर्टेक्स की, तो वो हमारा क्या होगा? क्लोज्ड वॉक होगा, ठीक है। अगर नहीं है वो स्टार्ट एंड एंड सेम हमारा, तो अदरवाइज वो क्या होगा ना, हमारा ओपन वॉक होगा, ठीक है। जैसे हम आगे पाथ पढ़ेंगे तो आपको मोर क्लियरली समझ लगेगा, और साइकिल जब पढ़ेंगे तो आपको मोर क्लियर समझ लगेगा कि ओपन वॉक एंड क्लोज वॉक है क्या। अब मैं पाथ की बात करने जा रही हूँ। जैसे कि ओपन वॉक होती है एक, मतलब ओपन वॉक का मतलब मेरा स्टार्टिंग एंड एंड वाला वर्टेक्स जो है सेम नहीं होगा। तो ओपन वॉक में मेरा क्या है, अगर मेरा कोई वर्टेक्स, इसमें क्या है, नो वर्टेक्स अपेयर मोर देन वंस। हमारा जो कोई भी वर्टेक्स है वो अपेयर नहीं होना चाहिए मोर देन वंस। ओपन वॉक ये होगी, बट वॉक में हमारे पास क्या होता था, अलाउड होता था कि हम किसी भी वर्टेक्स को मोर देन वंस लिख सकते हैं। बट इसमें क्या है, हमें कोई भी वर्टेक्स जो है वो मोर देन वंस नहीं लिखना है, ना कोई एड्स मोर देन वंस लिखना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पाथ। अगर हम यही एग्जाम्पल लें, इसका अगर मुझे पाथ बनाना हो तो मैं इस तरह से लिख सकती हूँ: V1, E1, V2, E2, V3, E3, V4, जस्ट दैट्स इट। क्योंकि मैं V1 अगर दोबारा से लिख दूंगी तो ये क्या है, मेरा वर्टेक्स रिपीट हो जाएगा। तो ये मेरा क्या है, एक पाथ है
V1 से लेके इस तरह हम V4 तक आए हैं। तो ये क्या मेरा है, पाथ है इस ग्राफ का। तो इसमें ना मेरे वर्टेक्स रिपीट हो रहे हैं ना मेरे एडजेस रिपीट हो रहे हैं, तो ये मेरा क्या है, पाथ का सीक्वेंस है। ठीक है, ये कहीं पे भी क्लोज नहीं हो रहा है, ये ओपन है मेरा, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे ओपन वॉक भी कहते हैं। ठीक है, वॉक क्यों, क्योंकि इसमें एडजेस रिपीट नहीं हो रहे हैं। पाथ क्यों, क्योंकि इसमें वर्टेक्स रिपीट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, और ओपन वॉक क्यों, क्योंकि ये हमारा स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टेक्स जो है वो सेम नहीं है। आई होप आपको ये तीनों चीज़ें अच्छे से क्लियर लगी होंगी। अब हम चलते हैं क्लोज्ड वॉक एंड साइकिल की तरफ। अब ये साइकिल क्या, साइकिल को हम सर्किट भी बोलते हैं। ठीक है, ग्राफ में अगर हमें साइकिल चेक करना हो तो वो कैसे होगा, ये क्या होता है, ये क्लोज्ड वॉक होती है जिसमें जो हमारे वर्टेक्स जो हो रिपीट नहीं करते मोर देन वंस। ठीक है, वर्टेक्स हमारे इसमें भी रिपीट नहीं होंगे मोर देन वंस। तो अगर ये वॉक है तो एडजेस भी नहीं रिपीट होंगे। बट कंडीशन क्या है इसमें, एक्सेप्ट इनिशियल एंड फाइनल वर्टेक्स। ठीक है, हमारे जो वर्टेक्स हैं वो इनिशियल एंड फाइनल रिपीट हो सकते हैं, उसके अलावा नहीं। तो इधर देखते हैं, हम एग्जाम्पल में बात करते हैं। इसमें एक क्लोज्ड वॉक बनानी है। क्लोज्ड वॉक मतलब स्टार्ट एंड एंड सेम। तो जो हमारा साइकिल है उसमें सिर्फ इसमें स्टार्ट एंड एंड में है कि आप वर्टेक्स रिपीट कर सकते हैं, उसके अलावा आपको वर्टेक्स रिपीट नहीं करना है। ठीक है, सपोज जैसे हमारे पास यहाँ पे V1 है, V1 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, इससे अलग पेन से कर देती हूँ। जैसे मैं V1 से स्टार्ट कर रही हूँ, V1 E1 V2 E2 V3 E5 एंड V1। ठीक है, अगर मैं ये बात लिखूँ, ठीक है, क्या लिखूँ मैं, V1 E1 V2 E2 V3 E5 एंड V1। अब आप इसमें देखिए मेरा कोई भी एड जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, वर्टेक्स मेरा सिर्फ स्टार्ट वाला और एंड वाला ही सेम है। ठीक है, जैसे इसमें एक्सेप्ट लिखा था, इसके एक्सेप्ट स्टार्ट एंड एंड या स्टार्ट या फाइनल, इनिशियल या फाइनल के अलावा हमें कोई वर्टेक्स रिपीट, उसके अलावा हमारे पास कोई वर्टेक्स रिपीट नहीं हो रहा। और हमारा ये क्लोज्ड वॉक भी है क्योंकि स्टार्ट एंड एंड सेम है, एड्स भी नहीं रिपीट हो रही, इसलिए वॉक है। तो इसके साथ ही ये जो हमारा इस ग्राफ से लेके इस यहाँ तक का जो पाथ है वो हमारा क्या है, एक साइकिल है। ठीक है, जिसमें स्टार्ट एंड एंड सेम है और कोई भी एडजेस एंड वर्टिसेस रिपीट नहीं हो रही है। तो इसे हम क्या कहते हैं, साइकिल और सर्किट। तो आई होप आपको वॉक, पाथ एंड साइकिल अच्छे से समझ लगे होंगे क्या होंगे। तो अब आगे हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कनेक्टेड ग्राफ, डिसकनेक्टेड ग्राफ एंड कंपोनेंट। सबसे पहले हम कनेक्टेड ग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। अब ये जो भी चीज़ें मैं मतलब कनेक्टेड ग्राफ या डिसकनेक्टेड ग्राफ या कंपोनेंट के बारे में डिस्कस कर रही हूँ, ये सिर्फ मैं अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए डिस्कस कर रही हूँ। बाद में मैं इसे आपको डायरेक्टेड ग्राफ में भी बताऊंगी कैसे होता है। सबसे पहले हम अनडायरेक्टेड ग्राफ में पढ़ लेते हैं। तो कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है, हम किसी भी ग्राफ को कनेक्टेड तब कहते हैं अगर उसमें एटलीस्ट एक पाथ जो है हर एक पेयर ऑफ वर्टिसेस में प्रेजेंट हो। मतलब कि जो सारे के सारे कंपोनेंट है ग्राफ में हमारे या वर्टिसेस हैं, उनमें कुछ ना कुछ हमारे पास पाथ अवेलेबल होगा, तो उसे हम कहेंगे कनेक्टेड ग्राफ। एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये वर्टेक्स है इस तरह से कुछ। ठीक है, इस तरह से कुछ मेरे पास ग्राफ है। ठीक है, ये मेरे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ है जी। तो इसे मैं क्या कह सकती हूँ, कनेक्टेड कब कहूँगी, जब मेरे हर एक पेयर में कुछ ना कुछ पाथ अवेलेबल होगा। सपोज मुझे ए से सी तक जाना है, तो ए बी सी इस पाथ से मैं जा सकती हूँ सी तक, है ना। तो अगर मेरे को ए से डी तक जाना है तो ए से डी तक भी मैं जा सकती हूँ इस तरह से। अगर ई तक जाना है तो ए से ई इस तरह भी जा सकती हूँ। अगर ए से बी जाना है इधर भी जा सकती हूँ। इसी तरह इसमें सारे के सारे जो वर्टिसेस है वो कनेक्टेड हैं। दैट मीन्स कि हमारे पास किसी भी वर्टेक्स से हम किसी भी और वर्टेक्स तक हमारे पास पाथ अवेलेबल है जाने के लिए। तो इस तरह के हम ग्राफ को क्या कहते हैं, कनेक्टेड ग्राफ कहते हैं। ठीक है, ऐसा ग्राफ जिसमें हमारे पास हर ईच वर्टेक्स में कोई ना कोई पाथ प्रेजेंट हो, इसे हम क्या कहते हैं, कनेक्टेड ग्राफ कहते हैं। ठीक है,
तो नेक्स्ट हम चलते हैं डिसकनेक्टेड। एल्स अगर हमारे पास कोई भी पाथ नहीं प्रेजेंट है तो उसे हम डिसकनेक्टेड ग्राफ कहते हैं। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देती हूँ डिसकनेक्टेड ग्राफ की। जैसे कुछ ग्राफ होते हैं हमारे पास वो ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये मेरे पास ये एक है कंपोनेंट ABC एंड ये इस तरह से DE। इसमें मेरे पास इन दोनों मतलब में इसमें मेरे पास एड्स नहीं प्रेजेंट है, बट ये टोटल हमारे पास क्या है, एक ही ग्राफ है। तो ऐसे ग्राफ इसमें अब मेरे पास B से E जाने के लिए रास्ता नहीं है, C से E तक जाने के लिए रास्ता नहीं है, ठीक है, पाथ नहीं है। तो A से E तक मेरे पास पाथ नहीं है, D से भी मेरे पास इधर वाले किसी भी कंपोनेंट में पाथ प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसे जो हमारे पास ग्राफ होते हैं उन्हें हम कहते हैं डिसकनेक्टेड ग्राफ, ठीक है। ऐसे हम ग्राफ्स को कहते हैं डिसकनेक्टेड ग्राफ। तो जो वो कंपोनेंट की बात करें, अब हमारे पास कनेक्टेड ग्राफ भी हो गया, डिसकनेक्टेड ग्राफ भी हो गया। कंपोनेंट की जो हम बात करें, कंपोनेंट का मतलब होता है कि हमारे पास जैसे अब डिसकनेक्टेड ग्राफ है, उसमें हमारे पास यहाँ पे एक ये पार्ट प्रेजेंट है ग्राफ का, ये एक पार्ट प्रेजेंट है। तो हमारे पास कनेक्टेड ग्राफ में सिर्फ एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट होगा इस हिसाब से। मतलब कि हमारे पास जो मिनिमम हमारे पास कनेक्टिविटी अवेलेबल होती है किसी ग्राफ में, उसको हम कहते हैं कंपोनेंट। जैसे कि हमारे पास डिसकनेक्टेड ग्राफ ये है। डिसकनेक्टेड ग्राफ में आपके पास एटलीस्ट 2 कंपोनेंट्स होंगे, क्योंकि उसमें कुछ पार्ट ऐसा ग्राफ का होगा जो कनेक्टेड नहीं होगा। इस तरह ये जो हमारे पास ये 2 है क्या हो गए, कंपोनेंट हो गए। इसे हम क्या कह सकते हैं, कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट हो गया इस ग्राफ का, ये क्या हो गया, सेकेंड कंपोनेंट हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास जो मतलब ये कंडीशन अल्टरनेटिव हम कह सकते हैं डिसकनेक्टेड ग्राफ में एटलीस्ट 2 कंपोनेंट हमारे होते हैं, और कनेक्टेड ग्राफ में हमारे पास ओनली 1 होता है, क्योंकि कनेक्टेड ग्राफ में हर एक के वर्टिसेस के बीच में पाथ प्रेजेंट होता है, इसलिए हमारे पास ओनली 1 कंपोनेंट प्रेजेंट होता है कनेक्टेड ग्राफ में। और डिसकनेक्टेड ग्राफ में हमारे पास ये 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं। अगर यहाँ पे मेरे पास इस तरह से एक और ये चीज़ बन जाए तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, डिसकनेक्टेड ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। और ये तीसरा कंपोनेंट बन जाएगा मेरे पास, थर्ड कंपोनेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास थे कनेक्टेड, डिसकनेक्टेड एंड कंपोनेंट्स, ठीक है। ये हमने सिर्फ किसके लिए पढ़ा अभी तक, अनडायरेक्टेड ग्राफ्स के लिए पढ़ा, ठीक है, अनडायरेक्टेड ग्राफ्स के लिए पढ़ेगा। आगे हम पढ़ते हैं अब कनेक्टेड ग्राफ के लिए, कनेक्टेड मतलब कि डायरेक्टेड ग्राफ के लिए, सॉरी। डायरेक्टेड ग्राफ में हम कैसे करते हैं, जैसे सपोज इसमें हमारे पास 3 चीज़ें होती है। 3 चीज़ें मतलब इसमें हम डायरेक्शन मेंशन्ड होती है डायरेक्टेड ग्राफ में। तो इसमें हम 3 तरह के कनेक्टिविटी बना सकते हैं। एक होती है स्ट्रांगली कनेक्टेड, दूसरा हमारा होता है वीकली कनेक्टेड, तीसरा हमारा होता है यूनिलेटरली कनेक्टेड ग्राफ, ठीक है। तो पहले हम स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है हमारे पास, जैसे अब ये डायरेक्टेड ग्राफ के बारे में पढ़े तो डायरेक्शन तो अल्टीमेटली मेंशन्ड होगी। अगर हमारे ग्राफ में पाथ प्रेजेंट है फ्रॉम A to B एंड B to A ऑल्सो, मतलब कि हमारे पास ग्राफ में B से A तक और A से B तक और B से A तक अगर पाथ प्रेजेंट है, ठीक है, जाने के लिए रास्ता प्रेजेंट है, तो वो हमारा स्ट्रांगली कनेक्टेड होगा। ये A भी क्या है, हमारे वर्टिसेस हैं ग्राफ के। मतलब हर एक अगर हम किसी भी वर्टिस से स्टार्ट करें तो उसका दोबारा से अगर हम ट्रावर्स करें उस पाथ को, मतलब कि अगर A से मैं D तक जा रही हूँ तो D से A तक भी मेरे पास रास्ता होना चाहिए। अगर मैं A से C तक जा रही हूँ, C से A तक भी रास्ता मेरे पास होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे जो ग्राफ्स होंगे जहाँ पे हमारे पास हर एक वर्टेक्स से जाने अगर हम एक वर्टेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं दूसरे वर्टेक्स से जाना है, तो दूसरे वर्टेक्स से पहले वाले वर्टेक्स तक भी रास्ता होगा, पाथ होगा, तो उसे हम स्ट्रांगली कनेक्टेड कहेंगे। तो जैसे ये मेरे पास एग्जाम्पल है, ठीक है, इसे चेक करते हैं। इसमें मैं A से लेके B तक जा सकती हूँ। अगर मुझे B से A तक जाना हो तो क्या मेरे पास प्रेजेंट है, A से B तक तो मेरे पास प्रेजेंट है, पाथ तो चलते हैं। B से पहले मैं C तक गई, फिर C से D, D से E, फिर E से A, मतलब मैं B से A तक भी जा सकती हूँ, A से B से तक भी जा सकती हूँ, ठीक है। तो ये तो चेक हो गया। अब मैं इसमें चेक करती हूँ, जैसे मैं E से C तक जा सकती हूँ, E से मेरे पास C तक पाथ अवेलेबल है। अब मुझे चेक करना है क्या
ए से ई तक भी पाथ प्रेजेंट है। अब ए से मैं बी गई, बी से सी गई, सी से डी गई, डी से ई गई, तो यहाँ पे भी मेरे पास पाथ प्रेजेंट है। मेरे पास ए टू बी भी प्रेजेंट है, बी टू ई भी प्रेजेंट है, ठीक है, ए टू ई भी प्रेजेंट है एंड ई टू ए भी प्रेजेंट है। और एक चेक कर लेते हैं, जैसे सी से मैं ए से मैं सी तक जा सकती हूँ, ए बी सी, इस तरह से मैं पहुँच गई सी। अब सी से मुझे ए तक जाना है, ए टू सी मेरे पास पाथ प्रेजेंट है। सी टू ए जाना हो, इधर गए, डायरेक्शन देखनी है ना इसमें, डायरेक्शन एरो, सी से डी गए, डी से ई गए, ई से ए गए, तो यहाँ पर भी मेरे पास मतलब सी टू ए भी पाथ प्रेजेंट है। इसी तरह आप सारे के सारे चेक करेंगे, इसमें सारे पाथ प्रेजेंट है। आप अगर डी से डी से बी जा रहे हो, ठीक है, यहाँ से डी से बी जा रहे हो, डी टू ए मेरे पास प्रेजेंट, बी प्रेजेंट है, डी टू बी। उसी तरह बी से मेरे पास डी भी प्रेजेंट है, इधर से सी तक गए, सी से डी तक आए, पाथ प्रेजेंट है, तो मतलब बी टू डी भी प्रेजेंट है। तो इसी तरह से आप सारे के सारे पाथ में चेक करेंगे, हमारे पास हर एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक जाने के लिए रास्ता है। तो ऐसे जो मेरे पास ग्राफ है उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड ग्राफ, ठीक है। ये हमारा किसकी एग्जांपल है, स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड ग्राफ की, ठीक है। तो ये हमने कर लिया स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड। अब हम आते हैं वीकली कनेक्टेड की तरफ। तो वीकली कनेक्टेड में हमारे पास क्या है, हमारे पास पाथ तो प्रेजेंट होगा टू वर्टिसेस में, बट अंडरलाइन अनडायरेक्टेड ग्राफ, हम इसका अंडरलाइंड अनडायरेक्टेड ग्राफ बनाएंगे तो उसमें सारे के सारे पाथ प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो अगर मैं इसमें वैसे चेक करूँ तो हर एक पाथ नहीं प्रेजेंट है। जैसे ए से मैं बी तक जा सकती हूँ, ए से बी तक मैं नहीं जा सकती क्योंकि ये एरो क्या है, उल्टा है, बट बी से मैं ए तक आ सकती हूँ, पर मेरा ए टू बी पाथ प्रेजेंट नहीं है। बी टू ए है प्रेजेंट, बट ए टू बी प्रेजेंट नहीं है, तो ये मेरा कनेक्टेड, स्ट्रांगली कनेक्टेड तो नहीं होगा। अल्टीमेटली वीकली चेक करने के लिए मुझे इसका अंडरलाइंग अनडायरेक्टेड ग्राफ बनाना पड़ेगा। उसका मतलब क्या होता है, हम सेम ही जो एडजेस हैं और वर्टिसेस हैं ड्रॉ कर देंगे, बट जो डायरेक्शन है उससे हम मेंशन नहीं करेंगे। तो इसमें मैं डायरेक्शंस नहीं मेंशन कर रही हूँ। तो अल्टीमेटली ये मेरा क्या है, अंडरलाइन अनडायरेक्टेड ग्राफ है इस ग्राफ का। तो इसमें अगर मैं देखूँ हर एक कंपोनेंट, हर एक वर्टिसेस से जाने के लिए मेरे पास पाथ प्रेजेंट है। सी टू डी, जैसे इसमें अब ए टू बी नहीं प्रेजेंट था, तब मैं इसमें ए टू बी भी जा सकती हूँ इस तरह से। बी टू ए तो है ही पाथ डायरेक्ट अवेलेबल, तो मैं वाया ई एंड डी बी पर भी जा सकती हूँ। तो ये मेरे पास क्या है, पाथ प्रेजेंट है अंडरलाइन अनडायरेक्टेड ग्राफ में। तो ये मेरा इस तरह का जो ग्राफ होगा मेरा, उसे मैं क्या कहूँगी, वीकली कनेक्टेड ग्राफ, ठीक है। तो ये तो हमारी होगी सेकेंड टाइप। तो थर्ड में हमारे पास क्या है, यूनिलेटरल कनेक्टेड ग्राफ। यूनिलेटरल कनेक्टेड ग्राफ में क्या होगा, इफ फॉर एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस ए कॉमा बी आइदर देयर इज अ पाथ फ्रॉम ए टू बी और फ्रॉम बी टू ए। इसमें क्या उसने कहा है कि हमें ए टू बी पाथ प्रेजेंट होगा या तो बी टू ए प्रेजेंट होगा। जरूरी नहीं कि हमें मतलब ए टू बी भी जाना है और बी टू ए भी जाना है। अगर दोनों में से कोई एक भी पाथ प्रेजेंट है तो उसे हम क्या कहेंगे, यूनिलेटरली कनेक्टेड ग्राफ। अगर मैं इसमें देखूँ, मेरे पास ए से मैं बी गई, ठीक है, तो बी से ए जाने के लिए मेरे पास पाथ प्रेजेंट नहीं है, बट ए टू बी है, तो इसे मैं इस तरह के ग्राफ को मैं क्या कहूँगी, यूनिलेटरल ग्राफ, जिसमें मेरे पास ए टू बी प्रेजेंट है बट बी टू ए नहीं प्रेजेंट है। तो ये मेरा इस तरह का ग्राफ क्या होगा, यूनिलेटरल ग्राफ होगा। इसी तरह से मेरे पास डी टू सी अवेलेबल है, डी टू ए अवेलेबल है, बट ए टू डी अवेलेबल नहीं है। ऐसे ग्राफ्स को हम क्या कहते हैं, यूनिलेटरल ग्राफ, ठीक है, यूनिलेटरल ग्राफ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसमें आज के वीडियो में हमने सारे के सारे जो बेसिक कंसेप्ट थे वो थोड़े से ग्राफ के पढ़े हैं। तो इसके रिलेटेड मैं आपको आज प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगी और नेक्स्ट वीडियो में इसके सोल्यूशन बताऊंगी। तो ये मेरे पास क्या है, हमें चेक करना है कि ये जो नीचे दिए गए ग्राफ है वो हमारे कनेक्टेड ग्राफ है कि नहीं है। दो क्वेश्चन है इसमें, आपको एक इसको चेक करना है कनेक्टेड और एक इसको चेक करना है कनेक्टेड, ठीक है। तो दूसरा हमारा क्या क्वेश्चन है, इसमें भी आपको स्ट्रांगली कनेक्टेड और
नॉट और वीकली कनेक्टेड चेक करना है आपको। स्ट्रांगली कनेक्टेड और वीकली कनेक्टेड के लिए चेक करना है, दोनों में से कौन सा स्ट्रांगली है कौन सा वीकली है। ये 2 ग्राफ प्रेजेंट है आपके पास। थर्ड में आपको क्या करना है, इसमें आपको चेक करना है कि क्या ये यूनिलेटरली कनेक्टेड ग्राफ हमारा है कि नहीं है। ठीक है, ये आपको 3 क्वेश्चन जो हैं ट्राई करने हैं। फर्स्ट एंड सेकंड के 2 पार्ट है, बट ये ओवरऑल 3 क्वेश्चन है, तो आपको इसको ट्राई करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगी। तब तक के लिए आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।